जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आज हम समझने वाले हैं कक्षा 12 का बायोलॉजी का मॉडल पेपर। दोस्तों यहाँ पर लिखा है यह कक्षा 12 का है और जीव विज्ञान का है। समय 3 घंटे और 15 मिनट होंगे। दोस्तों समय 3 घंटे 15 मिनट होंगे और हम यहाँ पर समझ लेते हैं कि पहला हमारा प्रश्न है, सही विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। दोस्तों यहाँ पर जो पहला प्रश्न है वह बहुविकल्पीय दिया गया है। इसमें का खा गा ऐसे करके कई बहुविकल्पीय दिए गए हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले देख लेते हैं बहुविकल्पीय वाले सभी क्वेश्चंस। तो पहला हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भाग पुष्प नर जनन अंग का प्रतिनिधित्व करता है। दोस्तों ऐसा कौन सा भाग है जो पुष्प नर जनन अंग का प्रतिनिधित्व करता है। ऑप्शन 1 पुमंग, नंबर 2 जयांग, नंबर 3 गुरुबीजाणुधानी, नंबर 4 पर है परागण। दोस्तों इसमें से नर जनन अंग का जो प्रतिनिधित्व करता है वो हो जाएगा पुमंग। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, पहला पुमंग सही हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, मनुष्य में संतान का लिंग निर्धारण होता है। तो पहला ऑप्शन दिया गया है माँ के लिंग गुणसूत्र से, अंडाणु के माप से, शुक्राणु के माप से, पिता के लिंग गुणसूत्र से। दोस्तों इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं और इसमें से चौथा नंबर वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, पिता के लिंग गुणसूत्र से, यही ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, जेनेटिक इंजीनियरिंग का उपयोग होता है। जेनेटिक इंजीनियरिंग का उपयोग कहाँ पर होता है दोस्तों, आप ये बहुविकल्पीय का उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 है चिकित्सा में, ऑप्शन नंबर 2 है कृषि में, ऑप्शन नंबर 3 है इन दोनों में, ऑप्शन नंबर 4 है किसी में भी नहीं। दोस्तों जेनेटिक इंजीनियरिंग का काम कृषि में किया जाता है। और घा वाला का आंसर देख लीजिए। घा वाले का जो क्वेश्चंस है, निम्नलिखित में से किसे भारत में जैव विविधता का तप्त स्थल समझा जाता है। दोस्तों तप्त स्थल किसे कहा जाता है, मतलब कि जैव विविधता का तप्त स्थल किसे समझा जाता है। इसमें ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा अरावली पर्वत, ऑप्शन नंबर 2 इंडो गंगेटिक मैदान, ऑप्शन नंबर 3 पश्चिमी घाट, ऑप्शन नंबर 4 पूर्वी घाट। दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, हमने गा वाला तो बता दिया, लेकिन आप घा वाला कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। हम चलते हैं ऑप्शन नंबर यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 पर जो अति लघु उत्तरीय है। इनमें का वाला नंबर क्वेश्चन है, क्लाइनफेल्टर एवं टर्नर सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या लिखिए। क्लाइनफेल्टर एवं टर्नर सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है आपको लिख देना है। और यह क्वेश्चन 1 नंबर का है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये लगभग हर साल आता रहता है। अगला हमारा क्वेश्चन है, नर जर्म कोशिकाएं किस विभाजन द्वारा शुक्राणुओं का निर्माण करती है। अगला हमारा क्वेश्चन है, परागकण मात्र कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है। परागकण मात्र कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। ये भी क्वेश्चन 1 नंबर का है। सर ये सभी के सभी क्वेश्चन अति लघु उत्तरीय है ना, तो जितने भी अति लघु उत्तरीय सब 1-1 नंबर के ही होंगे। घ नंबर पर क्वेश्चन है, उस एंजाइम का नाम लिखिए जो डीएनए अणु को अंडों में तोड़ देती, खंडों में तोड़ देती है, जो डीएनए के अणुओं को कई खंडों में तोड़ सकती है। आप ऐसे एंजाइम का नाम लिखिए। 8 नंबर क्वेश्चन है, समष्टि में परिकल्पित पिरामिड किस प्रकार के होते हैं। दोस्तों ये पांचों के पांचों क्वेश्चंस 1-1 नंबर के थे। और ये आप क्वेश्चंस जैसे आप पिछले साल का वाला उठा लेंगे पेपर, तो उसमें भी आपको देखने के मिल जाएंगे। परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जो आपको अब की बार भी देखने को मिलेगा। अब चलते हैं अति लघु उत्तरीय पर, देखते हैं अति लघु उत्तरीय जितने भी क्वेश्चंस हैं। इसमें से खा है, पक्षियों में लिंग निर्धारण को स्पष्ट की। जो पंछी होते, पंछियों में लिंग निर्धारण कैसे होता आपको ये समझा देना। ये दोस्तों अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन है, इसलिए 2-2 नंबर के हैं। खा वाला क्वेश्चन है, वाटसन तथा क्रिक द्वारा प्रस्तुत डीएनए के द्विकुंडलित मॉडल का स्वच्छ नामांकित
चित्र बनाइए। घ नंबर क्वेश्चन है प्रतिरक्षा क्या है। दोस्तों ये जो प्रतिरक्षा क्या है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये नीट में भी इससे थोड़ा तोड़ मरोड़ के बहुविकल्पीय क्वेश्चन बनाए जाते हैं। घ नंबर क्वेश्चन आर्किड पौधा आम के पेड़ की शाखा पर उग रहा है। आर्किड और आम के पेड़ के बीच पारस्परिक क्रिया को आप कैसे समझाएंगे। दोस्तों आर्किड वो पौधा होता है जो कभी ज़मीन पर नहीं उगता, वह किसी न किसी पेड़ के ऊपर उगता है। तो जब वो ऊपर उगता है तो वह भोजन पानी सब तो उसी पेड़ से प्राप्त करेगा जो जिस पेड़ के ऊपर वह उगा है। तो उसके बारे में आपको पूछ रहा है, जैसे आम के पेड़ पर उग गया है तो उसके बीच में पारस्परिक क्रिया को आपको समझा देना। 2 नंबर का क्वेश्चन है, ज़्यादा लंबा आप मत लिखिएगा, कोई मतलब नहीं है लंबा लिखने का, लेकिन हाँ 7-8 लाइन क्वेश्चन लिखिएगा क्योंकि 2 नंबर का है। 8 नंबर क्वेश्चन है एक स्थलीय परितंत्र में अपघटन चक्र का आरेखीय निरूपण कीजिए। दोस्तों एक स्थलीय जो परितंत्र होता है उसमें अपघटन का आरेखीय निरूपण करना है आपको, मतलब चित्र सहित दर्शाना है। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 पर। 4 में भी का खा गा करके कई क्वेश्चंस दिए गए हैं। तो इसमें का वाला क्वेश्चंस है ये 3-3 नंबर के। दोस्तों देखिए लघु उत्तरीय जो थे, लघु उत्तरीय एक बार दिया गया है 2-2 नंबर का, फिर लघु उत्तरीय दिए गए यहाँ पर 3-3 नंबर का। तो इसमें क्या पूछ रहा है, लघु बीजाणुधानी तथा गुरु बीजाणुधानी में कोई 3 अंतर बताइए। दोस्तों हमने लघु बीजाणुधानी और गुरु बीजाणुधानी पर एक वीडियो बना दिया है, आप वहाँ पर हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं, आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा। ख नंबर वाला क्वेश्चन है हमारे समाज में लड़कियां पैदा होने पर दोष केवल महिलाओं को दिया जाता है, बताएं यह क्यों सही नहीं है। दोस्तों यह इसलिए सही नहीं है क्योंकि लड़का या लड़की जो जन्म लेता है वह 23 गुणसूत्र माता से प्राप्त करता है और 23 गुणसूत्र पिता से प्राप्त करता है। तो 23 गुणसूत्र जो होते हैं माता से और 23 गुणसूत्र पिता से, यानी कि 46 गुणसूत्र को मिला के पाते हैं, जिनमें से 44 गुणसूत्र तो सेम होते हैं और एक जोड़ी गुणसूत्र जो होते हैं उनमें से एक होता है एक्स, एक होता है वाई। तो माँ के पास हमेशा एक्स ही गुणसूत्र होता है, 23 का 23 गुणसूत्र ही एक्स होता है, लेकिन पिता के पास एक वाई गुणसूत्र हो जाता है। जब आपको पिता से वाई गुणसूत्र मिल जाता है तो लड़की जन्म लेती है, और जब एक्स गुणसूत्र मिलता है तो लड़का जन्म लेता है। तो इसलिए जो भी लड़की हो या लड़का तो उसका जिम्मेदार पिता होता है, माता नहीं। तो इस प्रकार से यह जो समाज में लड़कियां पैदा होने पर उन्हें केवल महिलाओं को दोष दिया जाता है, यह बिल्कुल गलत है, आप इस प्रकार से समझा सकते हैं। दोस्तों चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पे। ग वाला क्वेश्चन है एक शंकर का क्रॉस का उदाहरण देते हुए मेंडलीफ के प्रभाविता का नियम समझाइए, नियम की व्याख्या कीजिए। अगला हमारा क्वेश्चन है घ नंबर पे क्वेश्चन है डीएनए कुंडलिनी की कौन सी विशेषता ने वाटसन व क्रिक को डीएनए प्रतिकृति के सेमी कंजर्वेटिव रूप को कल्पित करने में सहयोग किया है, इसकी व्याख्या भी कीजिए। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत लंबा है, आप समझने में थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा है, आप 2-3 बार पढ़ लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा, तब आप उत्तर दीजिएगा। और जल्दबाजी मत कीजिएगा क्योंकि जल्दबाजी में यदि आपको आता भी होगा तो आप भूल जाएंगे। अब चलते हैं 5वें नंबर पे। 5वें नंबर पर जो क्वेश्चन है ये सब दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन हैं, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा आपको चित्र देखने को मिलेगा। इसमें 5वें में का नंबर पे एक मलेरिया परजीवी के जीवन चक्र का स्वच्छ एवं नामांकित चित्र बनाइए। दोस्तों जो मलेरिया होती है वह एक परजीवी होती है, मतलब दूसरे जीव से अपना भोजन प्राप्त करती है। इसका एक स्वच्छ नामांकित चित्र बनाना है आपको और अच्छे से दर्शा देना, उसके बारे में थोड़ा बहुत लिख भी देना है, क्योंकि 1 से 1.5 पेज लिखा होना चाहिए, क्योंकि 4 नंबर 3 नंबर ऐसे कोई फालतू थोड़ी नहीं देगा। और ख नंबर वाला क्वेश्चन है जैविकी के अध्ययन ने संक्रामक रोगों को नियंत्रित करने में किस प्रकार की सहायता की है,
यानी कि जीव विज्ञान के अध्ययन ने संक्रामक रोगों को, यानी कि जीव विज्ञान का यदि आप अध्ययन करते हैं तो उससे आपको किस प्रकार से पता चलता है कि संक्रामक रोग से बचा जा सकता है। तो आप जो कुछ भी जानते हैं आप लिख दीजिएगा, इसमें ज़्यादा कुछ खास बातें नहीं हैं। ग नंबर वाली क्वेश्चंस है, जैव उर्वरक किस प्रकार से मृदा की उर्वरता को बढ़ाते हैं। जैव उर्वरक जो है वह मृदा की उर्वरता को किस प्रकार से बढ़ाते हैं। घ नंबर वाला क्वेश्चन है, बैक्यूलोवायरेसिस क्या है। बैक्यूलोवायरेसिस क्या है दोस्तों, ये वाला हमने वीडियो बना रखा, आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। यहाँ पर है, निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। दोस्तों 6 का जो का नंबर पे है इसमें सभी क्वेश्चन दिए गए हैं और सब पर टिप्पणी लिखना है। तो पीसीआर क्या है, पीसीआर पर आपको टिप्पणी लिखना है। 3 नंबर का दिया गया है तो कम से कम 1-1.5 पेज का होना चाहिए। और दूसरा प्रतिबंध एंजाइम, प्रतिबंध एंजाइम पर भी आपको टिप्पणी लिख देना है। और ख नंबर क्वेश्चन है, जैव प्रौद्योगिकी का कृषि क्षेत्र में क्या उपयोग है। जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग लिखना है यहाँ पर। ग नंबर क्वेश्चन है, परजीवी जंतु से आप क्या समझते हैं, कोई एक उदाहरण दिखाइए दीजिए। दोस्तों जो परजीवी जंतु होते हैं वह दूसरे जीवित जीव पर रह करके अपना भोजन प्राप्त करते हैं। जैसे हो गया अमीबा, पैरामीशियम, ये सब होते हैं। तो आपको उदाहरण सहित लिखना है, लेकिन थोड़ा बड़ा लिखना है, ऐसे नहीं जैसे मैं बता रहा हूँ छोटा सा लिखोगे तो आपको ऐसे 1 आध नंबर दे भी दिया जाएगा। तो इसलिए आप थोड़ा बड़ा लिखना है। और घ नंबर वाले पे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में अंतर स्पष्ट कीजिए। दोस्तों उत्पादन और अपघटन में अंतर स्पष्ट करना है। दूसरे नंबर पे क्वेश्चन है, परजीविता और सहभोगिता पर स्पष्ट करना है, अंतर स्पष्ट करना है। तो ये एक 1.5 नंबर के आपको क्वेश्चंस दिए गए हैं यहाँ पर। अब चलते हैं दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चंस पर। दोस्तों अभी तक जितने थे सब बहुविकल्पीय, लघु उत्तरीय, अति लघु उत्तरीय, 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर वाले थे। लेकिन अब जो आपको क्वेश्चंस करने हैं ये सब 5-5 नंबर के होंगे। दोस्तों ये सभी क्वेश्चंस आपको बहुत ध्यानपूर्वक करना है, क्योंकि ये आपको 5-5 नंबर दिला भी सकते हैं और ध्यान नहीं दिए तो 5 नंबर आपको गंवा भी सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले है, मनुष्य के नर जनन तंत्र का सचित्र वर्णन कीजिए। इसमें शुक्राणु कहाँ संचित रहते हैं, दिखाइए। दोस्तों मैंने इस पर वीडियो बनाया है कि नर जनन तंत्र की संरचना और उसके बारे में वर्णन कैसे करना है, सब कुछ हमने बना रखा है। आप वहां पर जाकर हमारे चैनल पर पढ़ लीजिएगा, आपको बहुत ही अच्छे से पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। और मैंने इस प्रकार से समझाया है कि यदि आपसे बहुविकल्पीय भी पूछा जाए तो आप फंसने वाले नहीं हो। अगला हमारा क्वेश्चन से, इसी में अथवा करके दिए, पुष्पी पादपों में लघु बीजाणु जनन का सचित्र वर्णन कीजिए। देखिए जो मनुष्य होता है, मनुष्य में नर जनन तंत्र का कैसे निर्माण होता है उसके बारे में लिखना है। और पुष्प में भी नर जनन तंत्र यानी लघु बीजाणु जनन का ही वर्णन आपको करना है। अगला हमारा क्वेश्चन है, आनुवंशिक कूट क्या है, इसकी मुख्य विशेषताओं का वर्णन कीजिए। आनुवंशिक कूट आपसे पूछ रहा है। इसके अथवा में दिए हैं, जैव विकास किसे कहते हैं, भूवैज्ञानिक कालों में होकर पादपों के विकास का सचित्र वर्णन कीजिए। दोस्तों 2-2 क्वेश्चन में अथवा करके दिए रहते हैं, यदि आप पहला नहीं कर सकते हैं तो आप दूसरा कर लीजिए, आपको उतना ही नंबर मिलेगा, चाहे पहला कीजिए और चाहे दूसरा कीजिए। लेकिन एक बात याद रखना, आप दोनों मत करिएगा, नहीं तो एक का भी नंबर आपको नहीं दिया जाएगा। अधिकतर बच्चे गलतियाँ करते हैं कि दोनों ही प्रश्न कर देते हैं और उनको नंबर 1 का भी नहीं दिया जाता, और वो गांव में कहते हैं हमने तो बहुत लिखा था लेकिन नंबर ही नहीं मिला। और अब देखते हैं 9वें नंबर पर क्वेश्चन। 9वें नंबर पर क्वेश्चन से, पादपों की जाति विविधता जंतुओं की अपेक्षा बहुत कम है, क्या कारण है कि जंतुओं में अधिक विविधता मिलती है। अगला हमारा क्वेश्चन है, इसी में अथवा करके दिए हैं, किसी भौगोलिक क्षेत्र में जाति क्षति के मुख्य कारण बताइए। भौगोलिक क्षेत्र में जाति क्षति के मुख्य कारण बताइए। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको सभी
वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पता चल गए होंगे। आप एक बार देख सकते हैं, यहाँ पर बहुविकल्पीय 4 क्वेश्चंस दिए गए हैं, नीचे अति लघु दिए गए हैं, उसके नीचे अति लघु में जो है लघु वाला क्वेश्चंस ये 3 बार दिए गए हैं। एक बार तीसरे नंबर क्वेश्चन में दिए गए हैं का खा गा करके, चौथे नंबर क्वेश्चन में दिए गए हैं का खा गा करके, और 5वें नंबर में भी लघु ही दिए गए हैं। 5वें और 6वें में भी लघु दिए गए हैं, और 7वें नंबर के 7वां 8वां 9वां ये दीर्घ दिए गए हैं। दोस्तों आपको पता चल गया होगा कि किस तरह से बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आप खूब अच्छे से तैयारी करिएगा, और जो क्वेश्चंस आपको ना आए आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, मैं उसका आंसर आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, और मैं खुद आकर के उस चीज़ को समझा दूंगा, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। आप हमारे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।